गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा फिजिक्स में वही मोशन के न्यूमेरिकल पार्ट नंबर 3 में। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। अब्दुल नाम का एक लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज स्पीड कितनी है बेटा उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट। बेटा क्या कर रहा है, वो पहले जा रहा है स्कूल फिर वापस आ रहा है। तो देयर इज ए लेस ट्रैफिक उसका कम होता है, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब मान लीजिए ये क्या है u और अगले में v कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी हमें एवरेज स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? एवरेज स्पीड। देखिए बेटा, एवरेज स्पीड हमें क्वेश्चन मार्क बतानी है। मुझे एक बात बताइए, एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता था। देखिए जो टाइम है उसने कितना लिया है इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, तो हम इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला u प्लस वी बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 30 बाई 2, 50 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब्दुल जब स्कूल जा रहा है तो वो अपने एवरेज स्पीड को कितना पा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे वो लौटता है सेम रूट पे तो ट्रैफिक क्या होता है कम, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड अब्दुल की कितनी रही। तो इसकी एवरेज स्पीड देखो u हो गया, पहले वाले को मैंने u मान लिया, अगले वाले को मैंने v मान लिया, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक और होता है u प्लस वी बाय 2। तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक मोटर बोट है, वो स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक, एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक मोटर बोट है, वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो इसकी यू कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। फिर वो इन ए स्ट्रेट लाइन में जा रही है एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रही है। 8 सेकेंड कितनी दूर वो जाएगी। देखिए भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम उसने कितना लिया बेटा 8 सेकेंड, और फार का मतलब हमें बतानी है एस। तो आपके पास एक और फॉर्मूला क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू कितना है 0, टाइम कितना है बेटा 8, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 8 मल्टीप्लाई 8। मुझे बताइए 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 0, प्लस 2 से 8 कट गया 4 पे, यह आ गया 4 3 जा 12, 12 8 जा 96 मीटर। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई 96 मीटर। नेक्स्ट, एक बॉल है, उसको जेंटली ड्रॉप किया गया है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए बॉल को हमने किसी हाइट से गिराया है तो पहले बॉल किस पे थी रेस्ट पे, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। फिर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, किस रेट पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेट पर। इसका मतलब ए कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि वो किस वेलोसिटी के साथ गिरेगी। इसका मतलब v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और गिरेगी, और इसने बेटा डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने 20 मीटर। देखो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करी है क्योंकि हाइट उसकी कितनी है 20 मीटर। तो अब हमें एक तो ये बताना है, और हमें बताना है किसने टाइम लेगी वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के लिए। इसका मतलब हमें 2 चीज़ें बतानी है। मुझे बताइए, देखो आपके पास एस है, ए है और यू है, और आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है वी। तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v का स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमारे पास हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, u हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई a कितना है बेटा 10, s कितना है 200। मुझे बताइए सॉरी 0 का स्क्वायर होता है 0, 20 को 2 से गुना किया 40, 40 को 10 से गुना किया 400, तो ये आ गया बेटा 20 का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास v कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो v आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, v आ गई।
v आने के बाद अब हम इसमें करेंगे टाइम निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन का यूज करेंगे। v हमारे पास है 20, u हमारे पास क्या थी देखते हैं हम पीछे, u हमारे पास थी 0। कितनी थी? 0। a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है 10 और टाइम हमें निकालना है। देखिए 20 बराबर ये क्या हो गया? 10t। 20 को 10 से डिवाइड किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। t आ गया हमारे पास 2 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस कितनी है? 42250। देखिए मान लीजिए ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव करेगा तो ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 2πr। तो वो क्या है? डिस्टेंस कवर्ड हो गया। और जो इसकी रेडियस है बेटा वो कितनी है? 42250 किलोमीटर। और वो टाइम कितना ले रहा है? 24 आवर। टाइम है बेटा 24 आवर। अब हमें क्या बताना है? इसकी कैलकुलेट स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आपको सभी को पता है, डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करी थी? अभी बताई थी 2πr। टाइम कितना हमारे पास? 24 आवर। तो डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है बेटा? 42250 डिवाइड बाय 24। 2 से हम काटेंगे कितने पे? 12 पे। 2 से हम काटेंगे 6 पे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए क्या ये 7 की टेबल पे कट रहा है? नहीं, ये 7 की टेबल में नहीं कटेगा। 2 और 1 3, 2 5, 5 5 10। तो ये 2 से कट रहा है बेटा, 2 से 11 पे, 2 से 3 पे। तो ये कितना आ गया? 11 मल्टीप्लाई 21125 डिवाइड में 21। इसको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। तो यह स्पीड आ जाएगी आपकी किलोमीटर पर आवर के अंदर। ये आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रैवल कर रहा है 16 मिनट इन 4 सेकेंड में, और दूसरा ट्रैवल कर रहा है 60 मिनट इन 2 सेकेंड में। इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? देखो डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, फिर डिस्टेंस दे रखी है, फिर टाइम दे रखा है। तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में होता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 16 प्लस 16। टोटल टाइम कितना लिया उसने? 4 प्लस 2। 16 16 कितने हो गए? 32। 4 और 2 कितने हो गए? 6। हम चाहे तो 2 की टेबल पे काट सकते हैं 3 पे, 2 से काट सकते हैं 16/3। तो ये हमारे पास कितना गया? 16/3 मीटर पर सेकेंड। हो गया आपका आंसर। देखिए ओडोमीटर, आपको पता है ओडोमीटर किस काम आता है गाड़ी के अंदर? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ओडोमीटर की पहले रीडिंग कितनी आ रही है? 2000 किलोमीटर। मतलब वो 2000 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ अपनी ट्रिप को और वो 2400 किलोमीटर पे एंड कर रहा है। तो वो चला कितना है बेटा? कितना डिस्टेंस चला है? डिस्टेंस चला है वो 2400 में से 2000 माइनस करके देखिए, ये चला है 400 किलोमीटर। और इसने टाइम कितना लिया है अपनी डिस्टेंस को कवर करने में? 8 आवर। अब हमें बतानी है एवरेज स्पीड। सबसे पहले हमें बतानी है किलोमीटर में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करी है बेटा उसने? 400। टाइम कितना लग गया? 8। ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का मैंने फॉर्मूला बताया था। इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से कटा 9 पे, 2 से कटा 25 पे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 125/9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग, सॉरी उषा है यहाँ पे, उषा क्या नाम है बेटा? उषा नाम की एक लड़की है जो कि स्विमिंग करती है 90 मीटर लॉन्ग पुल में, और वो उस शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो देखो 180 गई, इसका मतलब क्या हुआ? उषा यहाँ से यहाँ तक गई। ये स्विमिंग पूल है, ए से बी स्विमिंग पूल है। ए से बी कितना है हमारे पास बेटा? 90 मीटर। 90 गई और बी से ए वापस कितनी आ गई? 90 मीटर।
तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली 180, और इसने कितना टाइम लिया 1 मिनट स्विमिंग पूल में। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मुझे एक बार बताइए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करी है बेटा उसने, 90 गई और 90 वापस आई, डिवाइड में टोटल टाइम कितना लिया इसने बेटा, दोनों चीज़ों को 90 90 कितने हो गए 180, और कह रहा है वो 1 मिनट में कवर कर रहा है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड हो गई। तो बताइए 90 90 कितने हो गए 180 बटे 60 कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमें बतानी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा, 90 गई तो प्लस 90, 90 वापस आई तो माइनस 90, डिवाइड में 60 सेकेंड, 0 बटे 60 कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स है बेटा, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई पोजीशन से। कोई राहुल नाम का लड़का है जो अपनी बाइसिकल को पैडल कर रहा है और वो वेलोसिटी को अटेन कर लेता है 6 मीटर पर सेकंड में और 30 सेकंड के अंदर। देखिए स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था तो यू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड, वी कितना है 6 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिया उसने 30 सेकंड। फिर वो ब्रेक अप्लाई करता है। देखिए सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, पहले केस नंबर फर्स्ट हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बटे में टी। v कितना है 6 माइनस 0, टाइम कितना लिया उसने 30 सेकेंड। तो हमारे पास कितना आ गया ये 6/30 कट के 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या बताना है बेटा अगले केस में, देन ही applies brakes such that velocity of bicycle becomes down to 4 मीटर पर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में क्या हो रहा है, देखिए केस नंबर सेकेंड में वो राहुल नाम का जो लड़का है बेटा फिर बाद में कितनी वेलोसिटी को अटेन कर लेता है 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को। तो अब इसकी u कितनी मानी जाएगी, जो पहले v थी वहीं होगी। u है 6 मीटर पर सेकेंड, v हमारे पास बन गई 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम उसने कितना लिया 5 सेकेंड। इसमें भी हमें एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v हमारे पास 4 माइनस 6 बटे में 5 डेट इज इक्वल टू -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का आंसर। नेक्स्ट है बेटा देखिए, एक हमारा क्वेश्चन और है, हमारे 3 क्वेश्चन और बचते हैं इसके अंदर। एक ट्रेन है बेटा, वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो यू कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, फिर अटेन करती है वो वेलोसिटी को 72 किलोमीटर पर आवर। तो वी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से कटाइए 4 पे, तो ये आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड। और उसने टाइम कितना लिया है 5 सेकंड, टाइम हमारे पास 5 मिनट, सॉरी मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 300 सेकंड। अब हमें बताना है इसका एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v हमारे पास कितना है 20, u हमारे पास है 0, टाइम कितना लगा हमें 300। देखिए बेटा 20 में से 0 गए कितने बचे 20 बटे में 300, तो हमारे पास क्या आ गया ये 0 से 0, 2 से कटा 15 पे 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हमें बताना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ये लगा लेते हैं हम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। मुझे बताइए u इसमें कितना है 0, मल्टीप्लाई टाइम कितना लिया था उसने, टाइम लिया था उसने 300 सेकेंड, 1/2। एक्सेलरेशन कितना है बेटा हमारे पास 1/15, एक्सेलरेशन कितना है 1/15, टाइम लिया था 300 मल्टीप्लाई 300। मुझे बताइए किसी को 0 को 300 से गुना किया क्या आएगा 0, 1/2 मल्टीप्लाई 1/15 गुना में 300 मल्टीप्लाई में 300। देखिए 15 से कटाइए 2 पे 20 पे, 2 से कटाइए 10 पे, तो ये आ गया 3000 मीटर। कितना आ गया 3000 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार है वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। हमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर बतानी है। देखिए बेटा, यू हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 18 कट गया तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। वी हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने 5/18 से गुना कर देंगे तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया इस 5 सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। v कितना है 10, u कितना है 5। भैया रख दो। टाइम लिया इसने 5 सेकंड, 10 में से 5 गए, 5/5 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें s बतानी है। s का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। u कितना है बेटा हमारे पास, देखिए u है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई t हमारे पास कितना है, t हमारे पास है 5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई t हमारे पास कितना है 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया 5 5 जो 25 प्लस में 25/2। आप एलसीएम लेंगे 50 प्लस 25 कितना आ गया 75/2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। देखिए बेटा, ए हमारे पास है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ए क्या आ जाएगा माइनस का। और ये कार टेक ले रही है 2 सेकंड। टाइम कितना ले रही है कार 2 सेकंड। स्टॉप कर रही है तो वी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। और कैलकुलेट करना है हमें एस। देखिए बेटा, इसका हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए कार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में और स्टॉप करने में कितना टाइम ले रही है, तो वी कितना हो गया 0। और बेटा इसमें हमें क्या दे रखा है, ब्रेक्स अप्लाई किए और एक्सेलरेशन है, कार का टाइम है। मुझे एक बार बताइए, तीनों चीज़ें किस में होती हैं, ए टी हो वी हो एस हो। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मुझे ये तो नहीं पता लग रहा कि u कितनी है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल सकते हैं u की हेल्प से फिर हम क्या निकाल सकते हैं s। तो u क्या होता है बेटा, सॉरी v क्या होता है u प्लस ए टी। तो सबसे पहले v 0 है, u हम निकाल लेंगे, a कितना है माइनस का 6, टाइम कितना है 2, प्लस का u इधर आके माइनस का u 12, u बराबर कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड आ गया। अब s बताना है, s का फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। u कितना है 12, टाइम कितना है 2, 1/2 और a कितना है -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई t हमारे पास कितना है बेटा, t हमारे पास है 2 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व आउट करके निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।